नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी AK@GK पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वेब डिज़ाइनिंग की इस सीरीज़ में हम फॉर्म को पढ़ रहे हैं। HTML में और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में फॉर्म एक महत्वपूर्ण टर्म है। लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन विंडो को बनाना सीखा था। लॉगिन पेज को कैसे डिज़ाइन करेंगे, कुछ टैग और एट्रीब्यूट्स को हमने वहाँ पर प्रयोग किया था। आज ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम आपको सारे टैग और एट्रीब्यूट्स की मदद से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सिखाएंगे, जिसमें आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं। ये कुछ एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, जिसमें फील्ड सेट है, लेबल है, लीजेंट है, बटन है, इनपुट है। बटन में हमने सबमिट बटन के बारे में पढ़ा था, रीसेट बटन के बारे में पढ़ा था। इनपुट टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट को पढ़ा था। आज के एट्रीब्यूट और टैग जो हमको पढ़ने हैं, उसमें पासवर्ड है, नंबर है, चेकबॉक्स है, रेडियो है, फाइल है, सर्च है, सबमिट है, इमेज है, रीसेट है, बटन है, URL है, ईमेल है। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स इनपुट टैग के साथ प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इनपुट टैग है, पासवर्ड एलिमेंट है, तो इनपुट किस तरीके का होगा? पासवर्ड टाइप का, तो इसीलिए पासवर्ड एलिमेंट इनपुट के साथ प्रयोग किया जाएगा। नंबर इनपुट है, तो इनपुट के साथ नंबर एलिमेंट को लगाएंगे। चेकबॉक्स का इनपुट है, मतलब जैसा इनपुट होगा वैसा एलिमेंट वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ताकि उसी प्रकार की वैल्यू को डाटाबेस में सुरक्षित रखा जा सके। और इनपुट टाइप के साथ कुछ एट्रीब्यूट प्रयोग होंगे, जैसे टाइप है, नेम है, वैल्यू है, साइज है, मैक्स लेंथ है, एटसेट्रा। इन सभी का प्रयोग करके एक बढ़िया सा फॉर्म हम बनाएंगे। बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नोटपैड को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले HTML को, देन उसके बाद हेड को, और देन उसके बाद टाइटल को। टाइटल में हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और टाइटल के बाद टाइटल को बंद कर दिया जाएगा और हेड टैग को भी बंद कर दीजिए। बॉडी टैग का यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। बॉडी टैग लगाएंगे। बॉडी टैग में हम यहाँ पे BG कलर भी डिफाइन करेंगे, और BG कलर में हम यहाँ पे लाइट येलो BG कलर को डिफाइन कर देते हैं। जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। पहला टैग हमारा फॉर्म टैग है। फॉर्म टैग को प्रयोग करेंगे, साथ में नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाएगा। इसमें हम फॉर्म का नाम FRM रखना चाहते हैं। फॉर्म के नाम का बहुत महत्व रहता है। अभी आपको उसका फ़र्क पता नहीं चल पाएगा, लेकिन आगे जब हम वेब डिज़ाइनिंग में जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो हम इसका प्रयोग समझ पाएंगे। हम यहाँ पे बॉडीज़ के बाद एक हेडिंग के रूप में डिफ़ाइन कर देते हैं H1, और H1 का जो अलाइंज है वो दे देते हैं सेंटर, ताकि हम एक हेडिंग को दिखा सकें। और हेडिंग हमने यहाँ से कॉपी कर ली है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। यहाँ पर आप वो डिफ़ाइन कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V से, और यहाँ पर H1 को क्लोज कर दीजिए। फॉर्म में हम एक एक करके सारे एट्रीब्यूट को प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम P टैग लगाएंगे, पैराग्राफ में देंगे एंटर फुल नेम। एंटर फुल नेम डिफाइन करेंगे, और फुल नेम के बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे टैग लगाएंगे, क्योंकि एंटर फुल नेम तो एक लेबल बन के आ जाएगा। पीछे हमने ऐसे लेबल को देखने के लिए लेबल टैग का प्रयोग किया था। यहाँ पर अब कि हम बिना लेबल के P में ही लिखते हैं, तो एंटर फुल नेम आएगा। और उसके बाद इसमें इनपुट क्या होगा? तो टेक्स्ट। तो इनपुट जो टाइप है इनपुट टैग है, और इनपुट टैग के साथ जो टाइप होगा इनपुट की वैल्यू वो लिखा जाएगा, और उसकी वैल्यू होगी टेक्स्ट, क्योंकि नाम जो होगा वो टेक्स्ट के रूप में इनपुट होगा। अब यहाँ पर हम
पी टैग को बंद कर देंगे। आगे हम जाएंगे, अगला पी टैग लगाएंगे और यहाँ पे देंगे एंटर फादर्स नेम, जो भी आप देना चाहें। फादर्स नेम के बाद कॉलन दीजिए, फिर आप दीजिए इनपुट, क्योंकि फादर्स नेम भी इनपुट होगा। उसका टाइप क्या रहेगा? उसका टाइप भी टेक्स्ट ही रहेगा, ये हम देख चुके हैं कल भी। इसके बाद हम स्टूडेंट का एड्रेस डिफाइन करना चाहते हैं, तो एड्रेस के लिए पी टैग लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस, सिंपल एड्रेस देंगे, कॉलन लगाएंगे। हम चाहते हैं कि एड्रेस के लिए बड़ा सा बॉक्स बन के आए, तो हमारे पास एक टैग है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। शायद वहाँ पर नहीं भी लिखा हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। टेक्स्ट एरिया जो है वो एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स बनाकर लाता है। इसमें हम देंगे कॉल्स की वैल्यू 5, मतलब 5 कॉलम आएंगे, मतलब टेक्स्ट एरिया की चौड़ाई 5 कॉलम की होगी और उसमें जो रोज आएंगी वो भी 5 ही होंगी। अब यहाँ पर इसके बीच में जो भी हम लिख देंगे स्टार्ट हेयर, तो यहाँ पे वो लिखकर आएगा टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया के अंदर। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दीजिए और टेक्स्ट एरिया को क्लोज करने के बाद पी टैग को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे हमारा एड्रेस के लिए भी बन गया है। अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए DOB भी देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे DOB लिखा है, डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे हम लगाएंगे डेट ऑफ बर्थ जो आती है वो लिस्ट बॉक्स में आती है, जिसमें से हम डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है सेलेक्ट करने के लिए, जैसे इनपुट करने के लिए इनपुट टैग का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट टैग का प्रयोग किया जाएगा। शायद अगर न लिखा हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप ऑप्शन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा डे का है और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। डे पहला ऑप्शन है, उसके बाद भी ऑप्शन आएंगे, इसीलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 5 है। सिंपली हम डिफाइन कर देते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। हम एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डे 4 तक डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हम सेलेक्ट टैग को क्लोज कर देंगे, ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं मंथ के लिए, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर नीचे आप इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर डे की जगह पे मंथ आ जाएगा, यहाँ पर मंथ लिख दीजिए और मंथ में आप यहाँ पर दीजिए जैन, शॉर्ट में लिख देते हैं हम। उसके बाद आप जैन देने के बाद यहाँ पे फैब दे दीजिए। उसके बाद आप मार्च के लिए मार्च दे दीजिए और अप्रैल के लिए APR दे दीजिए, जो भी आप देना चाहें। फिर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ईयर के लिए यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और ईयर यहाँ पर देना है, डे की जगह पे आप ईयर लिख दीजिए। ईयर में आप यहाँ पे दीजिए 1990, उसके बाद यहाँ पे दीजिए 1991, उसके बाद आप यहाँ पर दीजिए 1992, उसके बाद आप यहाँ पर दीजिए 1993, जैसा भी आप डिफाइन करना चाहें। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास DOB तैयार हो गया है। अब P जो है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, जो P DOB से वो पहले ओपन था, क्योंकि हम इसको एक ही रो में तीनों चीज़ों को रखना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब DOB के बाद यहाँ पे हम देना चाहते हैं ईमेल के लिए, तो हमने पीछे जो टैग एट्रीब्यूट देखा है तो वहाँ पर हम ईमेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम ईमेल का प्रयोग करेंगे तो ईमेल के लिए आपको देना है क्या, एंटर ईमेल। एंटर ईमेल के बाद यहाँ पे लगाएंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में क्या रहेगा, ईमेल। ईमेल दे देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने की आवश्यकता नहीं, P को क्लोज कर देंगे क्योंकि इनपुट एम्पटी टैग होता है। इसके बाद यहाँ पे हम ईमेल का पासवर्ड के लिए भी बनाना चाहते हैं। आप यहाँ पर P दीजिए और लिखिए पासवर्ड। पासवर्ड के बाद कॉलन, पासवर्ड में इनपुट होगा, इनपुट
टाइप बराबर आप चाहते हैं कि जो पासवर्ड हम टाइप करें वो दिखाई ना दे, तो पासवर्ड एलिमेंट का प्रयोग कर लीजिए, पी टैग को क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पर जेंडर भी सेलेक्ट होकर आए, तो आप जेंडर लिख दीजिए, कॉलन लगाइए, इसके बाद दीजिए आप चाहते हैं पहले मेल लिख कर आए फिर बॉक्स बनकर आए रेडियो वाला, तो आप यहाँ पर पहले स्पेस दीजिए और लिख दीजिए मेल। मेल स्पेस मेल देने के बाद इनपुट है, टाइप है, क्योंकि जेंडर में मेल या फीमेल सेलेक्ट किया जाता है तो लिस्ट के रूप में सेलेक्ट नहीं किया जाता, ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। इसीलिए इनपुट टाइप के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि इनपुट का टाइप होगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लिख दिया जाएगा। चेक बॉक्स में आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं चेक बॉक्स का, जैसे हमने दिया है CH1, ये मेल के लिए हो गया। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे फीमेल के लिए। यहाँ पे फीमेल बढ़ा दीजिए और इस तरीके से आप डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे चेक बॉक्स हो जाएगा। चेक बॉक्स, सॉरी, यहाँ पे रेडियो बटन देना है, चेक बॉक्स नहीं देना है, क्योंकि चेक बॉक्स से तो मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं। हमको रेडियो बटन देना है, तो RADIO, रेडियो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, RADIO, रेडियो। यहाँ पर इसका नाम हमने दोनों का नाम सेम रखा है, क्योंकि कोई एक सेलेक्ट होना है। अब हम यहाँ पे फिर से पेस्ट कर लेंगे और फिर से पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर दीजिए मेल फीमेल है और अदर्स के लिए, या ट्रांसजेंडर, जैसा भी आप लिखना चाहें। चेक बॉक्स की जगह पे रेडियो आ जाएगा और नेम उसका सेम रहेगा। सेम नेम रखने से तीनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। यहाँ पर पी को बंद कर दीजिए। जेंडर के बाद यहाँ पर हमने पासवर्ड प्रयोग कर लिया है, नंबर दे देते हैं। नंबर के बाद हम चेक बॉक्स देंगे, रेडियो हम दे चुके हैं, फिर फाइल देंगे। फिर यहाँ पर दीजिए आप पी, उसके बाद दीजिए क्वालिफिकेशन। जहाँ पर जो भी चीज़ डिफाइन करना चाहें क्वालिफिकेशन दीजिए। क्वालिफिकेशन में पहली क्वालिफिकेशन हम लिखेंगे हाई स्कूल। हाई स्कूल में इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में चेक बॉक्स आ जाएगा। चेक बॉक्स दे दीजिए। आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए जो भी आपको डिफाइन करना है। हाई स्कूल दे दीजिए। हाई स्कूल के बाद पेस्ट कर दीजिए, फिर पेस्ट कर दीजिए। हम पी के अंदर ही पेस्ट कर रहे हैं, पी को भी बंद नहीं किया है, तो उसी के आगे आएगा। लाइन यहाँ चेंज करने से वहाँ पर लाइन अपने आप चेंज नहीं होगी। अगर चेंज करनी है तो आपको BR लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप दे दीजिए ग्रेजुएशन और यहाँ पे आप दे दीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बाद आप यहाँ पर क्या कीजिए, चेक बॉक्स में पी टैग दे दीजिए। अगर आप चेक बॉक्स का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स का नाम आ जाएगा। नाम इक्वल्स टू C1, इसको कॉपी कर लीजिए और सभी में आप सबका नाम अलग अलग दे सकते हैं। C2 हो जाएगा, यहाँ पे C3 हो जाएगा और यहाँ पे C4 हो जाएगा। यहाँ पे कोई नाम का, सेम नाम का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 दे सकते हैं। ऊपर जो है इधर इशू था, हमने यहाँ पे R1 देना है क्योंकि नाम रेडियो बटन का है। R2 दे दीजिए और यहाँ पे R3 दे दीजिए। नाम कोई भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वालिफिकेशन देने के बाद यहाँ पर हम और क्या डिफ़ाइन करेंगे, और हम नंबर लेंगे और नंबर के बाद हम यहाँ पे फाइल सर्च सबमिट। हम यहाँ पे पी टैग ले लेते हैं। पी टैग में हम लेंगे एंटर मोबाइल नंबर। इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर दे दीजिए और नंबर के बाद आप पी टैग को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या देना है, सर्च। फिर यहाँ पे पी दीजिए, एंटर मोर फॉर सर्च। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू
सर्च दे दीजिए और पी टैग को क्लोज कर दीजिए। सर्च के बाद आपको देना है इमेज, इमेज दे दीजिए। इमेज के बाद यूआरएल दे दीजिए। हमने यहाँ पे दिया है पी और लिखा है एंटर यूआरएल। आप यहाँ पे पी इनपुट दीजिए, इनपुट टाइप दीजिए, टाइप में यूआरएल लिखिए और उसके बाद आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए पी टैग बंद कर दीजिए। फिर हम देना चाहते हैं इमेज को और फाइल को, तो यहाँ पर हमने दिया है पी टैग और पी टैग में हमने यहाँ पर लिखा है व्यू इमेज और यहाँ पे हमने दिया है इनपुट टाइप इक्वल्स टू IMAG इमेज। इमेज ऐसे आएगी नहीं तो आपको इमेज के लिए src एट्रीब्यूट भी प्रयोग करना पड़ेगा जिस इमेज को आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, हमको PNG कैमरा देखना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इसके एड्रेस को, camera.png दीजिए और यहाँ पे src में फाइल पेस्ट कर दीजिए camera.png। पिक्चर का साइज़ बड़ा है, इस वजह से पिक्चर ज़्यादा बड़ी ना आए, इसके लिए आप यहाँ पे इसकी विड्थ इक्वल्स टू 20 और हाइट इक्वल्स टू 20 डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि छोटी पिक्चर आएगी तो हम समझ सकते हैं, बड़ी पिक्चर आएगी तो फिर पूरे में तो पिक्चर दिखाई देगी, फॉर्म कैसे दिखाई देगा। इमेज के बाद हम चाहते हैं फाइल के लिए भी आए तो यहाँ पर पी दे दीजिए और यहाँ पे दिया हमने सेलेक्ट एनी फाइल। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करिए, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल दीजिए और फाइल देने के बाद पी टैग को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड को, नंबर को, चेकबॉक्स को, रेडियो को, फाइल को, सर्च को, इमेज को, यूआरएल को, ईमेल को, तीन को सबको प्रयोग कर लिया है। बचा है सबमिट और रीसेट। बटन तो हम नॉर्मली देख ही चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म में लाइनों को ब्रेक कर लेते हैं BR के साथ में। यहाँ पे BR कर लिया, कॉपी कर लीजिए, BR को कई बार पेस्ट कर दीजिए और P लगाएंगे। P के साथ हम देंगे अलाइंज और अलाइंज में देंगे सेंटर, क्योंकि हम अपने बटन को सेंटर में लाना चाहते हैं। फिर आ जाएगा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में बटन, बटन की जो वैल्यू रहेगी वो सबमिट रहेगी, या आई एग्री टू सबमिट। यहाँ पे आप बटन ना देना चाहते हैं तो सिर्फ सबमिट दे दीजिए, आपके सबमिट देने से ही बटन बन के आ जाएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इसी P के अंदर पेस्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि दूसरा भी बटन इसी के आगे बन के आ जाएगा। इसकी वैल्यू रहेगी रीसेट, या बटन दे दीजिए आई डोंट एग्री। ये हमने यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। अब हम बात करेंगे इन एट्रीब्यूट्स की। इन एलिमेंट्स से तो हमने बॉक्सेस बना लिए, अब हम एलिमेंट्स के बाद एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। तो टाइप और नेम के बारे में तो हम जानते हैं, वैल्यू के बारे में, साइज़ के बारे में और मैक्स लेंथ के बारे में समझ लेते हैं। एक ही में प्रयोग करके देख लेते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे हम फुल नेम में सारे एट्रीब्यूट को यूज़ करके दिखाएंगे। नेम हमने दे दिया यहाँ पे T1, तो T1 नाम से कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जावास्क्रिप्ट में इसका महत्व है। इस बॉक्स की पहचान हो गई कि इसका नाम T1 है। उसके बाद वैल्यू, वैल्यू का मतलब टेक्स्ट बॉक्स में पहले से लिख कर के आएगा, तो हमने लिख दिया एंटर हेयर। ये पहले से लिख कर आएगा टेक्स्ट बॉक्स, नहीं देंगे तो खाली आएगा। जैसे हमने फादर्स नेम में नहीं दिया तो खाली आएगा। अगला है साइज। साइज हमने यहाँ पे दे दिया है 20, बड़ा साइज बॉक्स बन के आएगा। MAXLENGTH मैक्स लेंथ इक्वल्स टू हमने दे दिया है 15। तो मैक्स लेंथ का मतलब बॉक्स की जो लेंथ है वो 15 कैरेक्टर की आएगी।
15th करेक्टर्स बॉक्स में आ सकते हैं, 15th करेक्टर से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमने डिफ़ाइन कर दिया है। आइए चलते हैं, हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल बटन पे क्लिक करके सेव कर लीजिए इसको, और सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे। हमने यहाँ पे reg_form.html दिया है। सेव बटन पे क्लिक कीजिए, इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए, इसको भी मिनिमाइज़ कर दीजिए। आप फॉर्म पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन कर दीजिए, देखेंगे ये फॉर्म आपका तैयार है। और यहाँ पे देखेंगे हमने फुल नेम में दिया था क्या, वैल्यू दी थी एंटर हेयर, तो पहले से लिख कर आ रही है। हटा दीजिए इसको और 1 2 यहाँ पे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से आगे एक अक्षर नहीं बढ़ रहा है, हम टाइप कर रहे हैं फिर भी। फादर्स नेम में पहले से कुछ नहीं आ रहा है, देखिए कितने भी दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 कॉलम आ रहे हैं, एड्रेस के लिए 5 रो आ रही है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा और बढ़ के आए तो कॉलम की संख्या बढ़ा दीजिए। एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस कहाँ गया, ये एड्रेस है हमारा, कॉलम की संख्या आप दे दीजिए 7। आप देखेंगे अपने फॉर्म में, रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए ये डेट देखिए, लिस्ट बन के आ रही है 1 2 3 4, मंथ की बन के आ रही है जनवरी फरवरी मार्च, ईयर की बन के आ रही है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है। ईमेल के लिए साधारण टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, हम साधारण टेक्स्ट बॉक्स के लिए साधारण टेक्स्ट भी लिख सकते थे, हमने ईमेल एलिमेंट का प्रयोग कर लिया। पासवर्ड में पासवर्ड बॉक्स बन के आ रहा है। जेंडर में देखिए मेल के बाद बन के आ रहा है चेक बॉक्स मेल के लिए, इसको क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, इसको क्लिक करेंगे ये, क्योंकि तीनों का नाम सेम दिया है इस वजह से एक ही सेलेक्ट हो पा रहा है। रेडियो बटन का ये नेचर होना चाहिए, अगर आप तीनों का नाम अलग अलग दे देंगे तो तीनों अलग अलग सेलेक्ट हो जाएंगे। क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल भी किया है, इंटर भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। चेक बॉक्स का ये नेचर होता है कि चेक बॉक्स सब एक साथ सेलेक्ट होते हैं, मल्टीपल, और रेडियो बटन का ये नेचर होता है कि कोई एक सेलेक्ट होता है। मोबाइल नंबर में नंबर दिया है तो देखिए नंबर आ रहा है, जो भी नंबर हम दे रहे हैं। फॉर मोर सर्च के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, क्योंकि साधारण टेक्स्ट बॉक्स बन के ही आता है। URL में हम URL देंगे, हमने दिया है https://www.google.com, इस तरीके से दे सकते हैं। फिर आप नीचे ये देखिए इमेज बन के आ रही है, और इमेज में यहाँ पर आप देखेंगे छोटी सी इमेज है क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ हमने दी है। क्लिक करने पर इमेज पेज हमारा रिफ्रेश हो गया, इमेज पर क्लिक करने से कर सकते हैं। सेलेक्ट एनी फाइल हमने एलिमेंट दिया था, ब्राउज का बटन बन के अपने आप आ गया है। फाइल को सेलेक्ट करेंगे, कोई सी भी फाइल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर्स में जाइए, हमको कैमरा पिक्चर सेलेक्ट करना है, ओपन कर दीजिए, देखिए उसका एड्रेस आ जाएगा। और लास्ट में सबमिट बटन आ रहा है, डोंट एग्री रीसेट बटन आ रहा है, क्लिक कर दीजिए। सबमिट वैल्यू देने से, यहाँ सबमिट एट्रीब्यूट की वैल्यू देने से यहाँ पे देखिए पेज रीसेट हो गया, सारा डाटा चला गया। तो पेज हमारा रिफ्रेश हो जाता है, सारा डाटा चला जाता है। तो देखिए एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी है हमारा। यहाँ पर ये सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने बनाया है अपने इन कोड्स की मदद से और इन एट्रीब्यूट्स की मदद से, जिसमें वैल्यू है, साइज़ है और मैक्स लेंथ वगैरह का प्रयोग किया है। तो ये सारे ही एलिमेंट्स, ये सारे ही एट्रीब्यूट हमने प्रयोग करके देखे हैं। उम्मीद है कि ये सारे एट्रीब्यूट और एलिमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में उस समस्या को पूछिए, हम उसका ज़रूर समाधान करेंगे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।